आज हम आपको हमारे भारत देश की उस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 40 साल से ज़्यादा समय तक बिना किसी की सहायता या बिना किसी फंड के गरीबों के पेट भरने का काम किया। हमारे यहाँ मदर टेरेसा के बारे में तो सभी किताबें बताती हैं, पर इनका जिक्र हमको किसी भी किताब में नहीं मिलता है। आइए आज हम जानते हैं इनके बारे में और इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में। श्रीमती डोका सीतम्मा ने हिंदू दर्शन के अन्नदान को एक सही रूप दिया और भूखे यात्रियों और गरीबों को भोजन कराने का अपना मिशन बना लिया। वह एक परोपकारी थी जिन्हें आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों में मां अन्नपूर्णा का अवतार माना जाता है, जहां लोग आज भी उन्हें एक हिंदू संत अपरा अन्नपूर्णा के रूप में पूजते हैं। वह एक श्रद्धालु हिंदू और भगवान शिव और मां शक्ति की भक्त थी। वह नियमित रूप से मंदिर जाती थी और पूजा अभिषेक करती थी और पवित्र शिवलिंग पर फूल अर्पित किया करती थी। सीतम्मा का जन्म 1841 में ईस्ट गोदावरी जिले के मांडपेटा में नरसम्मा और अनुपिंडी भवानी शंकर के घर एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सीतम्मा ने अपने पिता से अन्नदान का यह महान गुण विरासत में पाया था, जिन्होंने गरीबों को भोजन कराने के लिए बुवन्ना शास्त्री का उपनाम अर्जित किया था। उन्होंने अपनी मां को कम उम्र में खोने के बाद अपने पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग पर निरंतर चलते हुए अपनी सेवा जारी रखी। सीतम्मा का विवाह डोक्का वेंकट जोगन्ना से हुआ, जो एक धनी किसान थे। उनके अडिग समर्थन ने उनके परोपकारी कार्य को उनके निधन के बाद भी जारी रखने में मदद की। उन्होंने 1909 में अपने अंतिम सांस तक 4 दशकों से अधिक समय तक भूखों को भोजन कराने की सेवा की। वह स्वयं खाना पकाती थी और लोगों को परोसती थी, जो इसे एक दिव्य प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे। कोई भी भूखा व्यक्ति किसी भी समय उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें भोजन परोसती थी। यह भी कहा जाता है कि कई लोग जो उनके द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते थे, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा जाते थे। उन्होंने सच्ची सेवा भावना के साथ लोगों की सेवा की और किंग एडवर्ड 7 के उनके वार्षिक उत्सव में भाग लेने के निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने सेवा कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। राजा ने मद्रास के तत्कालीन मुख्य सचिव को सीतम्मा को दिल्ली लाने का आदेश दिया, लेकिन जब उन्होंने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वह अपनी सेवा प्रचार के लिए नहीं कर रही हैं, तो सचिव ने सीतम्मा की तस्वीर राजा एडवर्ड को दी, जिसे बड़ा किया गया और उनके लिए निर्दिष्ट कुर्सी पर रखा गया। जब वह वृद्ध हो गईं, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी और बैलगाड़ी में सवार होकर वाराणसी चली गईं। एक दिलचस्प किस्सा है जो सीतम्मा की सेवा भावना को दर्शाता है। अपनी सारी संपत्ति दान करने के बाद उन्होंने एक परिवार के आने और भोजन मांगने की जानकारी मिलने के बाद भीख में मिले सामग्री से भोजन पकाया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाला योगी को लंदन की यात्रा के दौरान शाही महल में दक्षिण भारत की सबसे दानशील महिला शीर्षक वाली डोका सीतम्मा की तस्वीर देखने का अवसर मिला। भारत लौटने पर उन्होंने 1999 में अमलापुरम में उनके उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और वायंतेय गोदावरी की एक सहायक नदी पर एक एक्वेडक्ट के नाम उनके नाम पर रखा गया। ईस्ट गोदावरी जिला मुद्रा शास्त्र और डाक शास्त्र संघ ने श्रीमती डोका सीतम्मा के सम्मान में एक विशेष डाक कवर जारी किया। धर्म में निहित ऐसी समर्पित आत्माओं को दुर्भाग्यवश भारत के स्कूल पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिलती। अब समय आ गया है कि सीतम्मा जैसे व्यक्तियों के कार्यों को स्कूलों में पढ़ाया जाए, ताकि भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सके और उनमें सेवा की भावना और धार्मिक मूल्यों का समावेश किया जा सके।